तेजी से भाग रहा है। शहरों की रफ्तार और सपनों की उड़ान दोनों बढ़ रही है, लेकिन इस तेजी के बीच एक खामोश सच्चाई छिपी है जिसे हम महसूस तो करते हैं पर अनदेखा कर देते हैं। ये सच्चाई है आज का बचपन, आज की नई पीढ़ी, वो बच्चे जो कल सिर्फ घरों का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य तय करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइफ पर। हम आज एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। आए दिन हम एक बदलाव देखते हैं, बच्चे धीरे धीरे किताबों से दूर होते जा रहे हैं और स्क्रीन के बेहद करीब। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये स्क्रीन है मोबाइल की, सोशल मीडिया की, गेम्स की। ये स्क्रीन बच्चों का इतना समय, इतना ध्यान और इतना मन खींच लेती है कि पढ़ाई, अनुशासन और असली दुनिया का अनुभव धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। और डर इस बात का है कि अगर किसी बच्चे को अचानक इस स्क्रीन की दुनिया से बाहर आना पड़े तो शायद वो बाहर निकल ना पाए, क्योंकि वो भीतर से कमजोर हो चुका है। कई बच्चे गलत संगत, नशे और अनचाही आदतों में भी उलझ रहे हैं। ये किसी की गलती नहीं है, बल्कि दिशा की कमी, सही मार्गदर्शन न मिलना है। माता पिता का काम भी भागदौड़ में इतना उलझा हुआ है कि बच्चों के मन, उनकी आदतों और उनके संघर्ष को समझने का समय नहीं निकाल पाते। बच्चे अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें वे अकेले होते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता क्योंकि स्क्रीन उनके अकेलेपन को ढक देती है। दोस्तों, ये समस्या किसी एक घर की नहीं है, ना किसी एक शहर की। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है और पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो आने वाले समय में इसका असर बच्चों के जीवन पर साफ नजर आएगा। बिना शिक्षा और बिना कौशल के वे मजबूत करियर नहीं बना पाएंगे। नौकरी, व्यवसाय और हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती रहेगी, पर बच्चे उसी तरह खड़े रहेंगे जैसे बिना तैयारी के मैदान में उतरा कोई खिलाड़ी हो। परिवार भी इस बोझ को महसूस करेगा। माता पिता अपने बच्चों को सहारा मानते थे, लेकिन बच्चा अगर खुद ही नहीं संभल पाएगा तो बुढ़ापे में वो किसका सहारा बनेगा। और यही बात समाज को अंदर से कमजोर करती है, क्योंकि जो बच्चा आज अनुशासन, जिम्मेदारी और मूल्य नहीं सीख रहे हैं, वे अपनी अगली पीढ़ी को भी क्या सिखाएंगे। समस्या आगे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे समाज की जड़ें कमजोर पड़ रही हैं। भारत की युवा आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी है कि वही देश की ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी। बहुत से बच्चे आज पढ़ाई से कट रहे हैं, मोबाइल की लत में हैं या लक्ष्य खो चुके हैं। अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति धीमी पड़ सकती है। ये कहानी केवल चिंता की नहीं, उम्मीद की भी है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत घर से होती है। जब माता पिता बच्चों को समय देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी भावनाएं समझते हैं और मोबाइल के उपयोग को सीमित करते हैं, तभी बच्चे सही दिशा पकड़ना शुरू करते हैं। स्कूल और समाज भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा, खेल, कला, वैज्ञानिक सोच और मूल्य आधारित गतिविधियां मिले तो उनके जीवन में संतुलन पैदा होता है। बच्चों को नशे से दूर रखें, मानसिक रूप से मजबूत बनाएं और सही मार्गदर्शन देने के लिए समाज का सहयोग आवश्यक है। और सबसे बड़ी भूमिका खुद युवाओं की होती है। अगर बच्चे और युवा ये निर्णय ले लें कि मोबाइल उनका मालिक नहीं है बल्कि उनका साधन है, तो उनका भविष्य चमक उठेगा। अगर वे सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने का मन बना ले तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। आज का भटका हुआ बच्चा भी सही मार्गदर्शन मिलने पर कल किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार, खिलाड़ी, उद्यमी, नेता या कोई ऐसा इंसान जो देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। समस्या गंभीर है, पर समाधान हमारे हाथ में है। अगर परिवार, स्कूल, समाज और सरकार एक साथ बच्चों को सही दिशा दे तो आने वाली पीढ़ी न सिर्फ सही राह पर चलेगी बल्कि भारत को एक बेहद सुरक्षित और मजबूत भविष्य भी देगी। दोस्तों, ये लेख हैं शीला राय के। तो तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया लाइफ के साथ।